हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी में नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम गलत रास्तों का इंतखाब करते हैं। हम उन रास्तों का इंतखाब करते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं होते। हम उन रास्तों का इंतखाब करते हैं जिन पे चलने के लिए हम बने नहीं होते। और हम ऐसा इसलिए भी करते हैं कि हम एक कामयाब शख्स को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम ये सोचते हैं कि सक्सेस और फेम के इस मकाम तक मैं भी पहुँच सकता हूँ। ये सोचे समझे बगैर कि हम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये सोचे समझे बगैर कि किसी भी फील्ड को सेलेक्ट करने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसूल, कवायद और ज़वाबित को समझा जाता है। किसी भी रास्ते का इंतखाब करने से पहले उसके मैक्रोज और माइक्रोज को देखा जाता है, फिर एक रास्ते का इंतखाब किया जाता है। लेकिन हम सिर्फ इमोशंस की बेस पे किसी भी रास्ते को चुन लेते हैं। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज फेलियर। क्योंकि आपने रास्ते का इंतखाब सोच समझ के नहीं किया, आपने रास्ते का इंतखाब सिर्फ लोगों के पीछे लग के या अपने इमोशंस की वजह से किया। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, फिर ही आप उस मकाम तक पहुंचते हैं। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी वो तो आपने रख दिए साइड पे, क्योंकि आपने फैसला किया सिर्फ इमोशंस के पीछे लग के, सिर्फ लोगों के पीछे लग के। तो इसका मतलब है अब आपके कामयाब होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। ओके, कम ऑन, हम अपनी ज़िंदगी के कुछ एरियाज़ में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ एरियाज़ में हमारे रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्सेलेंट होते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के कुछ एरियाज़ में हम बहुत वीक भी होते हैं। और हमारे वीक होने की वजह ये भी हो सकती है कि हमारा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, हम उस चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं होते, हमारा उतना फोकस नहीं होता, या हम उस चीज़ को इतना टाइम नहीं दे पाते। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक रीज़न भी हो सकता है। और वो एरियाज़ जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, जहाँ पे हम थोड़ी सी मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आ सकते हैं, वो या तो हमारा पैशन हो सकता है, या फिर वो हमारा नेचुरल टैलेंट हो सकता है, या फिर उस चीज़ के बारे में हम इतने पैशनेट हैं, उस चीज़ को हम इतना फोकस करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम जिस एरिया में वीक होते हैं हम उस एरिया को ज़्यादा टाइम देते हैं, ये सोच के कि इसको इम्प्रूव करना है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके बिल्कुल उलट कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अगर किसी एरिया में 10 में से 4 मार्क्स ले रहे हैं और एक एरिया में आप 10 में से 8 मार्क्स ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जिस एरिया में 10 में से 8 मार्क्स ले रहे हैं आप उस पर फोकस करें। क्योंकि जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो आपका पैशन नहीं है, आपका वहाँ पे फोकस नहीं है। अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आपको फोकस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको वक्त भी ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर आप कामयाब होंगे। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जहाँ पे आपके रिजल्ट्स 10 में से 8 हैं ऑलरेडी, इसका मतलब है वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप 10 आउट ऑफ 10 तक पहुँच जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ लोगों के पीछे लग के या इमोशंस के पीछे लग के एक गलत रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं। सर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट्स नॉट हॉकस पॉकस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इट्स नॉट हॉकस पॉकस, इट्स ऑल अबाउट फोकस। सर, फोकस करें अपने नेचुरल टैलेंट पे, स्किल्स पे, एबिलिटीज़ पे। देखें किस काम में बेहतर है, देखें क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस पे अपना फोकस करें, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, तो अगर आप ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएं और वो करें जो आप करना चाहते हैं, तो फिर बेहतर फैसला करें, सोच समझ के फैसला करें। थैंक यू सो मच।